आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिंह के एक बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है, जिसने बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू को भी चिंता में डाल दिया है। वहीं इससे पहले राजीव प्रताप रूडी भी भारतीय जनता पार्टी को अपना तेवर दिखा चुके हैं, जिसके चलते बिहार में राजपूत सियासत एकदम से गर्मा गई है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी और आरके सिंह जैसे दो बड़े राजपूत नेताओं की नाराजगी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है, क्या बिहार में राजपूत नेताओं की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी भारी? दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी सरगर्मी के बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी की तपिश बढ़ा दी है, और इसकी प्रमुख वजह है प्रशांत किशोर, क्योंकि इन दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निशाने पर बीजेपी और जेडीयू के 4 बड़े नेता हैं, जिनके खिलाफ लगातार प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल रखा है और एक के बाद एक बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। अतः पीके के आरोपों को आधार मानकर अब आरके सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर के आरोपों का बचाव करने के लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को उन्हें जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि मेरा तो साफ साफ मानना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है उनको सामने आकर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। इतना ही नहीं, आरके सिंह ने साफ साफ यह भी कह डाला कि अगर उनके इस कदम को बगावत समझकर बीजेपी कोई एक्शन भी लेती है तो उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। वहीं आरके सिंह से पहले बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा था कि हम राजपूत लंबे समय से दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी रही हो। लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी राजपूतों को हल्के में न ले, अर्थात यह एकजुट होने और अपनी ताकत दिखाने का समय है। हालांकि इस दौरान राजीव प्रताप रूडी ने राजपूतों की अनदेखी करने के लिए किसी पार्टी पर निशाना नहीं साधा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में सियासी संदेश देने से भी वह नहीं चुके, क्योंकि बिहार में राजपूत समुदाय के सियासी तौर पर किनारे किए जाने को लेकर जिस तरह से रूडी ने अपनी चिंता जाहिर की, अपनी बात रखी, उससे माना जाने लगा, कहा जा रहा है कि वह बीजेपी से कहीं ना कहीं दुखी हैं और खुद को बीजेपी में साइड लाइन पा रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अब बिहार में राजपूत मतदाताओं की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। दरअसल इसे अब कुछ ऐसे समझिए, आपको बता दें कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में 10% के करीब सवर्ण जातियों का वोट है, जिसमें 2 बड़ी जातियां ब्राह्मण और राजपूत शामिल हैं। वहीं बिहार में ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है, जबकि राजपूत की आबादी 3.45%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.60% हैं। लेकिन यहां दिलचस्प यह है कि बिहार में ब्राह्मणों की आबादी राजपूतों से ज्यादा होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम रही है। अर्थात हमारे कहने का आशय है, हमारे कहने का मतलब है कि बिहार की सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा राजपूत समुदाय ही मजबूत सियासी पकड़ रखता है, जिसके कई अहम कारण भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, जिसके कारण सभी राजनीतिक दल इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कवायद में नजर आते हैं, क्योंकि बिहार में करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यही कारण है कि 2020 में 28 राजपूत विधायक बने थे, तो 2024 में 6 राजपूत सांसद भी बने। अर्थात स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में राजपूत पॉलिटिक्स हमेशा से ही अपर कास्ट में सबसे ज्यादा मजबूत रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक और सांसद राजपूत जाति के ही आते रहे हैं। अतः वर्तमान में भी अपर कास्ट का हाल कुछ ऐसा ही है। दरअसल कहा जाता है कि किसी गांव में अगर राजपूत समाज के 200 वोट हैं तो वह 400 वोट के बराबर की ताकत रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजपूत समाज के वोटर अपने साथ साथ दूसरे समाज के वोटों को भी प्रभावित करते नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा राजपूत विधायकों और सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत नेताओं को निराश किया है, राजपूत समाज को दरकिनार किया है, क्योंकि मोदी
3.0 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्री हैं, लेकिन राजपूत समुदाय से कोई भी मंत्री नहीं है। जबकि इन दिनों बिहार में राजपूत वोटर बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी और आरके सिंह समेत राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। बहरहाल पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी ने बिहार में अपनी सियासत बदली है, अर्थात अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस ओबीसी पर शिफ्ट हुआ है। ऐसे में राजपूत समाज अपनी कमजोर होती राजनीति को लेकर चिंतित नजर आ रहा। शायद यही कारण है कि बिहार में सियासत बदलने के साथ ही राजपूत समाज का सियासी मिजाज भी बदलता गया। खैर, अब राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों की लाड़ी। जय हिंद, जय भारत।